अरे महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, सभी भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। देखिए भाई बहन, गुरु भाई बहन, समय समय पर भगवान भी अपने भक्त का परीक्षा लेते हैं। आज मैं वैसा ही एक कथा आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी के साथ शंकर भगवान बैठे थे। तो अपने मन ही मन वो शंकर भगवान मुस्काने लगे। जब माता पार्वती ने देखा कि शंकर भगवान मन ही मन मुस्का रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो माता समझ गई कि आज ये किसी अपना परीक्षा लेंगे, किसी शिष्य का जरूर कुछ नहीं करेंगे, इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो माता पार्वती जी बोली शंकर भगवान से कि क्या बात है, आप मन ही मन मुस्का रहे हैं, लग रहा है किसी का आज परीक्षा आप लेने वाले हैं, किसी के भक्ति का आप लेने वाले हैं ज्ञान के, कैसे कोई आप पर कितना विश्वास कर रहा है कितना नहीं। शंकर भगवान बोले कि हाँ, तुम ठीक समझ गई हो, आज मैं एक भक्त का परीक्षा लेने वाला हूँ। तो एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे, मिडिल क्लास अपना फैमिली था उनका, पति पत्नी बहुत, लेकिन राजी खुशी अपना रहते थे, कमाते खाते थे। और दोनों बहुत ही शिव गुरु के भक्त थे। जहाँ भी चर्चा होता उनकी औरत जाती, या ऐसे भी अपना घर में खूब पूजा पाठ शंकर भगवान का करती थी, और आदमी भी शंकर भगवान का पूजा पाठ करता था। तो एक दिन गांव में चर्चा हो रहा था, तो शाम का समय था। औरत बोली कि अपने आदमी से कि हमको मन कर रहा है चर्चा में जाने का, देखिए ढोल झाल बजने लगा, सुनाने लगा, चर्चा शुरू होने वाला है। तो उसका आदमी बोला कि ठीक है, जाना है तो जाओ, हमको अपना टाइम से खाना पीना दे दो, हम सो जाएंगे, तुम अपना चली जाओ चर्चा में। तो वैसा ही औरत की अपना चर्चा में चली गई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 2-4 दिन के बाद फिर शंकर भगवान सोचे कि आज इन लोग का परीक्षा लेते हैं। जब वो औरत चली गई चर्चा में, उस आदमी की पत्नी चर्चा में चली गई, तो शंकर भगवान क्या किया, अपने सर्प को, अपने नाग बाबा को भेज दिए आदमी के पास। जब सोया हुआ था तो उसके पैर में काटने के लिए जब आया सर्प आदमी के पास पैर में काटने के लिए, अब वो भगवान का आदेश तो नहीं टाल सकता था, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, वो आदमी भी और उसकी औरत भी, इसलिए वो नाग काट नहीं रहा था। लेकिन भगवान का आदेश वो टाल नहीं सकता था। उसने आदमी को काट लिया, काट के चला आया कैलाश पर्वत पर। अब वो औरत अपना चर्चा में गई है, कोई उसको खबर दिया कि तुम्हारे आदमी को सर्प काट लिया है, वो मर गया है, उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया। लेकिन वो औरत नहीं मानी, बोली कि नहीं, अभी तो हम आए हैं उनको खाना पीना खिला के, वो बोले हैं कि जाओ तुम चर्चा में, हम सो रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं, वो मरे नहीं है, वो जिंदा है, जब चर्चा ख़त्म हो जाएगा तभी मैं घर जाऊंगी। एक आदमी गया, 2 आदमी गया, लेकिन वो औरत वापस नहीं आई। बोली कि नहीं, हम जाएंगे ही नहीं घर। सुबह अभी बोला हम आए हैं चर्चा में, वो अब हमको भेजे हैं चर्चा में, भगवान मेरे साथ इतना थोड़े गलत करेंगे कि हम आए इधर चर्चा में, उनको सर्प काट लिया, वो मरे नहीं है, वो जीवित है। जब चर्चा ख़त्म हुआ तो अपना गई घर गई तो देखी कि वैसे ही हुआ, उसका आदमी चरपाई पर लेटा हुआ है, अगल बगल के बहुत लोग इकट्ठा थे। अपना आदमी को जगाने लगी कि उठिए उठिए, आप देखिए कितना लोग इकट्ठा हो गया है, पैसे क्यों सोए हैं। वो मान नहीं रही थी कि उसका आदमी जैसे मर गया है, और अगल बगल के लोग बोल रहे थे कि लग रहा है पागल हो गई है, का इसका आदमी मर गया है, उसको उठा रही है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही सिर में अपना गोद में पति का सिर लेके पूरा रात बिता दी। सुबह हुआ, फिर भी उसका आदमी तो प्राण निकल गया था, उठता कैसे, फिर भी उठा रही कि उठिए ना, अब सुबह हो गया, चलिए काम धाम पर जाना है, चलिए। लेकिन वो मान नहीं रहा, वो तो मर गया था, उठेगा कैसे। अब वो वहाँ से उठी और जहाँ चर्चा हो रहा था शंकर भगवान का मंदिर था, गई और जाके अपना सिर को पूरा शंकर भगवान के जो मूर्ति रखा हुआ था शिवलिंग, उस पर पटकने लगी। पटकते पटकते पूरा सिर फोड़ ली, पूरा शंकर भगवान को खून से नहला दी। अब बोले कि भगवान आप मेरे साथ ऐसा न्याय नहीं कर सकते हैं, मैं तो आपके चर्चा में गई थी,
और आप मेरे पति को मेरे पीछे ऐसा क्यों कर दिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं यहीं पर अपना भी प्राण, अगर वो मर गए हैं तो मैं भी अपना प्राण त्याग दूँगी, और नहीं तो अगर ज़िंदा रहेंगे तो दोनों साथ में, नहीं तो आप हमको भी लौटाइए और मेरे पति को भी लौटाइए, नहीं तो मैं यहीं पर आज सिर पटक पटक के अपना जान दे लूँगी। अब वो अपना सिर पटाते पटाते एकदम बेहोश हो गई, शंकर भगवान को एकदम खून से नहला दी। अब पार्वती माता बोली कि देखिए भगवान, परीक्षा आप बहुत अब ले लिए, अब उसको पति को लौटा दीजिए, नहीं तो ये भी मर जाएगी। और उधर नाग बाबा भी बेचैन थे कि कब ये आदेश हो शंकर भगवान का कि मैं उसका जाके विष अपने अंदर खींच लूँ, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये दोनों पति पत्नी शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त थे। अब क्या करे भगवान, अंत में पार्वती माता का बात माने और नाग बाबा का आदेश दिए कि जाइए उसका आदमी के सर पर जो आपका विष है निकाल के लाइए, निकाल लीजिए, पी लीजिए। अब तो नाग बाबा इसी इंतज़ार में थे, जल्दी से गए और उसके आदमी का वो विष ले लिए। और इधर भी ये जैसे उसका आदमी उधर उठ गया, इधर ये औरत भी अपना मंदिर से, इसको लगा कि हम नींद में सोए हुए थे, तो भगवान की महिमा थी, कृपा थी, देव के देव महादेव की कृपा, तो अपना ये भी उठी तो अपना सिर पे हाथ दे रही है, बिल्कुल कहीं न टूटा फूटा कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम सही सलामत है ये भी और उसका आदमी भी। फिर वो जल्दी से घर गई तो देखी कि उसका आदमी चारपाई से सो के उठ के बैठा है। तो जैसे ही अंदर कदम रखी अपना घर में, तो बोला उसका आदमी कि तुम चर्चा से आ गई? तो हाँ आ गए, बहुत देर कर दी। तो हाँ, चर्चा बहुत देर से चला था। और फिर उसका आदमी बिल्कुल सही सलामत, उसको याद भी नहीं था कि उसको सर्प काटा है, और वो अपना रोज़ की तरह अपना काम धाम पर जाने लगा। ये भी अपना काम धाम करने लगी, और लेकिन चर्चा में ज़रूर जाती थी। और ये दोनों अपना शिव गुरु को गुरु बनाए थे, शिव शंकर भगवान को, और उनका पूजा पाठ करते थे। इसलिए देखिए गुरु भाई बहन, भगवान भी कभी कभी कष्ट देते हैं, परीक्षा लेते हैं कि हमारा भक्त कैसे कष्टों का सामना करेगा, कैसे हमको याद करेगा। हर हर महादेव।